दोस्तों, अगर अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी किस ऐप से करते हैं, तो फिर आप में से ज़्यादा लोगों का जो जवाब होगा वो या तो ज़ोमैटो होगा या फिर स्विगी होगा। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशंस है जो कि इस ऑनलाइन फूड डिलीवरी के मार्केट को काफ़ी समय से डोमिनेट करते आए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन दोनों के अलावा मार्केट के अंदर कोई और एप्लीकेशंस नहीं है जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़ोमैटो और स्विगी ने अपनी सर्विस को कुछ इस तरह से बनाया है जिसकी वजह से लोग इन दोनों को ही यूज़ करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन ये चीज़ अभी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली, क्योंकि अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर एक काफ़ी बड़ा नाम आ गया है, जिसकी वजह से ज़ोमैटो और स्विगी इन दोनों को जो है काफ़ी ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अभी रिसेंटली पिछले कुछ समय से इसके बारे में जो है काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में ये जो ONDC है वो क्या है, और इसके जो बेनिफिट्स है वो क्या है, और इसके जो चैलेंजेस होंगे वो भी क्या होने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आपको ONDC के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंदर जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये ONDC एक्चुअल में है क्या। तो ज़ोमैटो और स्विगी की तरह ये कोई एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, लेकिन ये जो इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। आपको ONDC का कोई भी एप्लीकेशन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक ऐप नहीं है, बल्कि ये एक सर्विस या प्लेटफॉर्म है जिसे कि बाकी की कंपनीज होस्ट कर सकती है, जैसे कि पेटीएम, मीशो या फिर मैजिक पिन हो गया। ये लोग ऑलरेडी जो है ONDC को होस्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ONDC जो 1 या फिर 2 महीने पहले लॉन्च हुआ है और इसी वजह से जो ये ट्रेंड में आ गया है। इसको जो इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर 2022 में ही लॉन्च कर दिया था, लेकिन ये जो है सिर्फ बैंगलोर के लिए लिमिटेड था। और जब इसे बैंगलोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिला तो उसके बाद जो है अभी इसे इंडिया में सारी जगह पर लाने की कोशिश की जा रही है, और मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई जैसी बड़ी सिटीज़ के अंदर इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो चलिए अभी जानते हैं कि इसका जो एक्चुअल वर्किंग होता है वो किस तरह से होता है। तो आप लोगों को पता होगा, जब इंडियन गवर्नमेंट ने UPI लॉन्च किया था तो वो भी एक सर्विस था, और उसे जो है गूगल पे, फ़ोन पे या फिर पेटीएम ने होस्ट किया था। और जिस तरह से इन एप्लीकेशंस ने UPI को होस्ट किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये एप्लीकेशंस ONDC को भी होस्ट कर सकते हैं। इसके लिए इन एप्लीकेशंस को बस ONDC की सर्विस को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना होता है, और जो कंज्यूमर है वो नॉर्मली इन ऐप्स को जैसे यूज़ करता है वैसे इस ऐप को ओपन करता है और इसके अंदर जाके बस ONDC सर्च करता है, जिससे कि वहाँ पर जो सारी सर्विसेज है वो आ जाती हैं, और इसके ऊपर क्लिक करके यूज़र जो है सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। अब जो ONDC सक्सेसफुल हो रहा है उसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है। तो सेलर या होटल जब स्विगी और ज़ोमैटो के ऊपर रजिस्टर करता है तो उसके पीछे जो है इनको 35 से 40% तक का कमीशन देना पड़ता है। यानी कि अगर आपका कोई 100 रुपीज़ का आइटम सेल हो रहा है तो इसके पीछे आपको स्विगी और ज़ोमैटो को 35 से 40 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो सेलर्स और होटल्स है ये लोग जो अपने आइटम्स होते हैं उनकी प्राइस पहले ही बढ़ा के लगाते हैं, जिसकी वजह से जो कमीशन है वो इनको नहीं देना पड़ता और वो जो है यूज़र से ही लिया जाता है। लेकिन ONDC के अंदर जो भी प्लेटफॉर्म इस सर्विस को होस्ट कर रहा है, यानी कि अगर पेटीएम इसको होस्ट कर रहा है तो फिर पेटीएम जो है इस ऑर्डर का 1 से 2% सेलर से लेगा, और ये जो कमीशन का परसेंट है वो काफ़ी कम है, और इसी वजह से सेलर जो है ONDC के ऊपर रजिस्टर करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर सेलर का कमीशन रेट कम हो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली जो आइटम है उसका प्राइस भी अपने आप कम हो जाएगा, और जो आइटम आपको स्विगी और ज़ोमैटो के ऊपर 130-140 रुपीज़ में देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर 100 से 105 रुपीज़ के आसपास भी देखने को मिल जाएगा। इसके जो कुछ चैलेंजेस भी है उनके बारे में हम आगे चल के बात करने वाले हैं, लेकिन अभी सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आप एक्चुअल में इसके ऊपर ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन जो आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम पेटीएम को यूज़ करते हैं, तो आप जो है पेटीएम को नॉर्मली जैसे यूज़ करते हैं वैसे यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे आप पेटीएम को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो आपको ऊपर में ONDC करके सर्च करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है इनकी सारी सर्विसेज आ गई है। तो आपको जो है यहाँ से आपको सपोज फूड डिलीवरी चाहिए तो फिर आप जो है फूड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको जो भी फूड आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना है और जो ऑर्डर प्लेस कर देना है। तो जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो पेटीएम के थ्रू आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका जो एड्रेस है ये सारा डेटा होटल को भेज दिया जाएगा,
जिससे कि ये जो होटल है आपको डिलीवर कर सके। अभी हम यहाँ पे स्विगी, जोमेटो और ONDC की जो प्राइसिंग है उसको कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने बिरयानी ऑर्डर करने के लिए डाला है और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इन तीनों की जो प्राइसिंग है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे में ONDC जो है काफ़ी सस्ती चीज़ें आपको दे रहा है। अभी के लिए तो ये चीज़ें आपको सस्ती मिल रही है, लेकिन आगे चल के भी ये चीज़ें आपको सस्ती ही मिलेंगी, इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के ये लोग अपना कमीशन बढ़ा ले या फिर जो रेस्टोरेंट्स है वो डिलीवरी के जो चार्जेस है वो यूज़र से लेना शुरू कर दे, क्योंकि इस टाइम पे जो है डिलीवरी के चार्जेस नहीं लिए जा रहे। कुछ आइटम्स पर जो है डिलीवरी के चार्जेस लगते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम आइटम्स है उनके ऊपर तो अभी के लिए डिलीवरी चार्जेस नहीं लगते। तो अभी हमने ये तो देख लिया कि ONDC एक्चुअल में है क्या, वो वर्क कैसे करता है और उसके ऊपर जो हम ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या फिर आगे चल के आ सकते हैं उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो होगा डिलीवरी से रिलेटेड, क्योंकि जो जोमेटो और स्विगी है उनके खुद के डिलीवरी पार्टनर्स है और इसी वजह से उनका जो डिलीवरी होता है वो काफ़ी ज़्यादा सीमलेस होता है और उसके अंदर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। लेकिन ONDC के अंदर जो होटल होता है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि आपका जो खाना है आप तक डिलीवर कर दे। तो ऐसे में अगर किसी एक रेस्टोरेंट से काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो फिर उस रेस्टोरेंट को जो है डिलीवरी एजेंट्स का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनके पास तो इतने ज़्यादा डिलीवरी एजेंट्स नहीं होंगे। इसके अलावा स्विगी और जोमेटो के ऊपर आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका ऑर्डर जो कितने टाइम में डिलीवर होगा और उसका जो करंट स्टेटस है वो क्या है, लेकिन ONDC के ऊपर ये आप ट्रैक नहीं कर सकते और आपको जो एस्टिमेटेड टाइम है वो भी यहाँ पर नहीं दिया जाता है। और एक जो काफ़ी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है वो हो सकता है प्राइवेसी से रिलेटेड, क्योंकि सपोज पेटीएम ने आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नेम और आपका एड्रेस जो है रेस्टोरेंट को सेंड कर दिया, तो फिर आपका जो प्राइवेट डेटा है वो सारा डेटा उस रेस्टोरेंट के पास चला जाता है। तो यहाँ पे प्राइवेसी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स रेज हो सकते हैं। तो अगर ONDC इन सारे चैलेंजेस को टैकल कर देता है तो आगे चल के ONDC जो है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है और हो सकता है कि वो जोमेटो और स्विगी को भी पीछे छोड़ दे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ONDC सिर्फ फूड डिलीवरी से रिलेटेड है। यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ग्रोसरीज या बाकी की सारी चीज़ें जो कि आपको डेली लाइफ में यूज़ होती है वो सारी चीज़ें इसके ऊपर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आपके लोकल स्टोर्स जैसे कि किराना का दुकान हो गया या फिर किसी मोबाइल शॉपिंग का दुकान हो गया वो जो इसके ऊपर रजिस्टर होते हैं। तो ऐसे में हमें जो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा वो सिर्फ जोमेटो और स्विगी के ऊपर नहीं, बल्कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी जो बड़े मार्केट्स है इसके अंदर भी आपको ये चेंज देखने को मिल सकता है। और इससे जो हम जो कस्टमर्स है उनका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स है वो जो अपना कमीशन कम कर सकते हैं या फिर जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है उनको कम कर सकते हैं ONDC से कम्पीट करने के लिए। तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने जो ONDC की सर्विस यूज़ की है, और अगर की है तो इसकी सर्विस कैसी है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि बाकी लोगों को पता चले कि उनको इस सर्विस को यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। तो उम्मीद है कि आपके ONDC से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो फिर आप जो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स के अंदर आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो फिर इस वीडियो को जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना और उनको इस नई सर्विस के बारे में ज़रूर बताना ताकि वो जो अपने पैसे बचा सके और इस सर्विस को यूज़ कर सके। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपको ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।